when sides of parallelogram are given, when sides of parallelogram are given, then how we get area of parallelogram, then how we get area of parallelogram without evaluating vertices, without evaluating vertices. एरिया को ध्यान भी रखना है, ऐसे जो रिजल्ट आएगा उसे ध्यान भी रखना है आपको, समझिए रहा ध्यान है क्या इसका एरिया वगैरह है, देख रहे हैं यार। लेट ये हमारे पास क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इसके पैरेलल है, तो a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड लेट दिस लाइन इज a2x प्लस b2y प्लस d1 equal to 0 and it is a2x plus b2y plus d2 equal to 0. AB and CD are parallel. AB and CD कैसी हैं? Parallel है. Because AB and CD are parallel, तो slope of these two lines are same. C से अंतर and BC and AD are parallel. So slope of these lines same. Got it? इतनी बात समझ में आई ना। अब नाउ कंसंट्रेट करिए, हमें इसका एरिया चाहिए। हमारा टारगेट क्या है? पैरेललोग्राम का एरिया एवेल्युएट करना, और रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाए गए कि हमें वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स एवेल्युएट नहीं करने। वैसे भी लेंथी प्रोसेस है। अगर ये रेस्ट्रिक्शंस हैं तो हम कैसे एरिया निकालें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हम विदाउट कैलकुलेट किए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ढंग से कंसंट्रेट करना। अगर हम CD और AB के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट D1 है, ठीक है ना। कंसंट्रेट करना। D1, तो D1 निकालना हमारे लिए कैलकुलेशन वाला काम नहीं है, और जो AD एंड BC ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच की डिस्टेंस लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास G2 है। तो D1 और D2 को निकालना हमारे लिए कोई टेंशन भरा काम नहीं है। D1 हमारे पास कितना होगा, निकाल ही लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। D1 कितना आएगा, D1 इज जस्ट इक्वल टू मॉड, कौन सी लाइन्स है पैरेलल, C1 और C2 वाली है, तो C1 माइनस C2 अपॉन अंडरवुड A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, एंड D2 इज मॉड कैपिटल D2 मान लो, कैपिटल D1, D2 माइनस D1 अपॉन अंडरवुड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। गॉट इट? नोट भी करते जाइए। तो D1 और D2 यहां पे यूज किए, तो कैपिटल मान लेते हैं, ये D1 है और ये D2 है। तो D1 और D2 को एवेल्युएट करना हमारे लिए कोई टेंशन भरा काम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? पैरेलल लाइंस है, उनके बीच की डिस्टेंस हम आसानी से एवेल्युएट कर सकते हैं। समझ गए? ये बात समझ में आ गई ना। अब ध्यान से देखना, D1 और D2 की बात हो चुकी है। अब लेकिन हमारा टारगेट क्या था? टारगेट क्या था? एरिया। हमारा टारगेट क्या है? एरिया। एरिया निकालना हमारा टारगेट है। अब ढंग से देखना, तो हम एक और जो बात काफी आसानी से निकाल सकते हैं वो क्या है? इस लाइन का स्लोप। अगर इसका स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन अल्फा है या थीटा 1 है,
तो tan थीटा 1 कितना आएगा? tan थीटा 1 कितना आएगा? माइनस A1 अपॉन B1। और इसका स्लोप कितना आएगा? माइनस A2 अपॉन B2। ऐसा ही होगा ना। तो इन दोनों